नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल वर्षा द कॉस्मिक में। क्या आपको पता है कि हमारा जो शरीर है, जो हमारा मानव तंत्र है, क्या हमारा यही शरीर सारी चीज़ों को कर रहा है? क्या यही कार्य कर रहा है? आज हमें जानना होगा कि हमारे शरीर के 3 भाग होते हैं। जिस शरीर को आप देख रहे हैं वो शरीर हम अपने नाम से जानते हैं, अपनी पहचान से जानते हैं, अपने पद प्रतिष्ठा से जानते हैं। और हमारे शरीर के जो 3 हिस्से हैं वो 3 हिस्से क्या हैं? हमारे शरीर का जो 3 हिस्सा है, हमारे शरीर का बायां भाग, हमारे शरीर का दाहिना भाग और हमारे शरीर का मध्य। ये हमें क्या दर्शाता है? ये हमें दर्शाता है कि हमारा जो शरीर है वो 3 भागों में अगर विभाजित है तो हमारी बॉडी की 3 लेयर्स होती है। फर्स्ट लेयर जिसको हम जानते हैं कि ये हमारा नाम है, और बॉडी की जो सेकंड लेयर है जहाँ पर हमारा किडनी, हमारा इंटेस्टाइन, हमारा लीवर जो सारा कार्य करता है, जिसको एक डॉक्टर्स देख सकते हैं, हमारा ही शरीर है पर हम उसे नहीं देख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग जिसको हम कहते हैं सेप्टल सिस्टम। सेप्टल सिस्टम का मतलब क्या है? हमारे शरीर का सूक्ष्म यंत्र, जहाँ से हमारे अंदर भावनाएं जागृत होती हैं, जहाँ समस्त देवी देवता और गण उपस्थित हैं। तो हमारे शरीर के अंदर अगर 3 पार्ट्स हैं और हमारे शरीर की 3 लेयर्स हैं, तो उन 3 लेयर्स पे हमें आज समझना है कि हम किस तरीके से अपने शरीर के अंदर की उन 3 नाड़ियों को समझेंगे। सभी ने सुना होगा कि हमारे शरीर के अंदर सूर्य नाड़ी होती है, चंद्र नाड़ी होती है, पर हमारे शरीर के अंदर सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी है कहाँ पर? तो सबसे पहली चीज आज हमें जानना है कि हमारे शरीर के अंदर जो बाई नाड़ी है, जो दाहिनी नाड़ी है, जो मध्य की नाड़ी है, जिसे कबीर ने कहा कि इंगला पिंगला का ताना बनाया सुखमन की रस पीनी चदरिया छीनी रे छीने। व्हाट इज इंगला एंड पिंगला? इंगला और पिंगला क्या है? कबीरदास जी के कहने का मतलब क्या था? कबीरदास जी के कहने का मतलब था कि तुम्हारे शरीर के बाएं भाग का जो हिस्सा है वो तुम्हारी ईरा नाड़ी है, तुम्हारे शरीर दाहिने हिस्से की जो नाड़ी है वो तुम्हारी पिंगला नाड़ी है, और जब मध्य में आप आते हैं, सुखमन के आप आते हैं, सुषुप्ता नाड़ी पाते हैं, जिसको हम उत्क्रांति का मार्ग भी कह सकते हैं। तो जो सुखमन नाड़ी है हमारी, वहां पर हमारे 7 चक्र हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं 3 नाड़ियों के बारे में कि हमारे शरीर की जो 3 नाड़ी है। अगर आप देखें कि अगर आप योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आप लोग अक्सर अनुलोम विलोम करते होंगे। तो अनुलोम विलोम करने पे हमें क्या प्राप्त होता है? अनुलोम विलोम करने पे हम एक नाक से सांस को खींचते हैं और दूसरी नाक से सांस को छोड़ते हैं। इसे कहा जाता है कि ये हम नाड़ी शोधन कर रहे हैं। तो ये वही नाड़ी शोधन है जो हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी को हम अपनी सुरक्षा प्रदान करते हैं या उनको हम शुद्ध करते हैं। पर इसे ध्यान के माध्यम से या इसका आध्यात्मिक स्तर पे हम इसको कैसे जानेंगे कि जो हमारी ईड़ा नाड़ी है, पिंगला नाड़ी, उस पे कौन से देवी देवता है, उनका कार्य क्या है? अब जैसे आपको लगता होगा कि हमारे शरीर के अंदर जो ईड़ा नाड़ी है वहां पर कार्य करती है श्री महाकाली और महाभैरव की शक्ति, और पिंगला नाड़ी पर कार्य करती है हनुमान जी की और माँ सरस्वती की शक्ति। तो जो हमारी ईड़ा नाड़ी है वो हमारी चंद्र नाड़ी है, और जो हमारी पिंगला नाड़ी है वो हमारी सूर्य नाड़ी है। तो हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी हमारे सेप्टल सिस्टम पर, हमारे सूक्ष्म यंत्र पर नीचे से वो ऊपर एक समान जाते हुए आगे आज्ञा चक्र पे जाकर के वो क्रॉस हो जाती है। यहाँ से जाने के बाद दोनों नाड़ियाँ क्रॉस हो जाती हैं। तो बाई नाड़ी जो है वो दाहिने तरफ चली जाती है और दाहिनी नाड़ी बाएं तरफ चली जाती है। तो इंगला पिंगला की जो नाड़ी है, जब उस पे हम कमांड पा लेते हैं या हम उस पे पूरी तरह से अपने आप को बैलेंस में पा लेते हैं, तो हम सुखमन पे होते हैं, सुषुम्ना पे हो जाते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि अगर आपके जीवन में, अगर आपकी बाई नाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको कैंसर की, आपको पैरालिसिस की, आपको बीपी की समस्या हो जाती है। तो ये जो सारी समस्या है, जितनी भी अवसाद वाली जो बीमारियां हैं, वो हमारे शरीर के बाएं भाग में इफेक्ट होने से होती है, बाई नाड़ी के प्रॉब्लम से होती है। और अगर शरीर के दाहिने हिस्से में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां से जो बीमारी आती है, जैसे हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट की समस्याओं से प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये जब सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, तो वो हमारे जीवन में हमारी दाहिनी नाड़ी से आती है। पर हम लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होता है कि नाड़ियों की वजह से हमारे जीवन में इतनी बीमारियां आ रही हैं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो हमारी बाई नाड़ी है वो हमारी इच्छा शक्ति है। जब भी हम किसी चीज की डिजायर्स करते हैं, किसी चीज की इच्छा करते हैं, तो हम अपने शरीर के बाएं भाग से करते हैं। इच्छा कभी भी दिमाग से या हृदय से नहीं होती है। इच्छा हमेशा हमारे शरीर की बाई नाड़ी से होती है। हमारा जो बायां हिस्सा है, जब हमारी ईड़ा नाड़ी बहुत एक्टिवेट हो जाती है, तो हम बहुत सारी चीजों की डिजायर्स करते हैं। सपोज दिन की जैसे मुझे कार खरीदनी है, तो इच्छा कहाँ से हुई? हमारे शरीर की बाई नाड़ी से हुई। लेकिन
अब वो इच्छा हमारी पूरी नहीं हो रही तो क्या होता है, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान रहते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। पर अगर वो इच्छा हमने की और जो हमारी क्रिया शक्ति है वो क्या है, हमारे शरीर की दाहिनी नाड़ी। तो जो हमारे शरीर की दाहिनी नाड़ी है वो हमारा कर्म है, वो हमारी कर्म की नाड़ी, हम उससे कार्य करते हैं। जब हम उससे कार्य करते हैं तो हुआ क्या, इच्छा भी की हमने और हमने कार्य भी किया, तो हम पूरी तरह से बैलेंस में आ जाते हैं। तो इसी को कबीर ने कहा था कि इंगला पिंगला का ताना बनाया, सुखमन की रसपीनी चदरिया छीनी रे छीनी। तो उनका कहने का मतलब ये था कि जब आप अपनी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी पर संतुलन पा जाते हैं तो आप पूरी तरह से मध्य में आ जाते हैं, आप संतुलित हो जाते हैं। आप जब सुषुम्ना पर आ जाते हैं तो आपका चित्त जब सिर के तालु भाग पे आता है तो आप परमात्मा से योग कर लेते हैं, आप उस परम की शक्ति से जुड़ जाते हैं और आपका आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो इसलिए 3 नाड़ियों का जब आप पूरी तरह से आप उसको समझ लें, आप जान लें और ध्यान के माध्यम से जब आप उसको जागृत कर लेते हैं तो आप स्वयं के गुरु बन जाते हैं, स्वयं को प्राप्त कर लेते हैं। तो तीनों नाड़ियों को आप अपने जीवन में जरूर जागृत करें और अपने मानव धर्म को अपनाएं।